नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हमारा 10th साइंस चैप्टर 2 का आज लास्ट लेक्चर है। पूरे इंडेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। टोटल 33 क्वेश्चन आसपास हैं। शायद ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट अगर ये आप पूरा लेक्चर कर लोगे, इसमें सारे टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आपको पूरा चैप्टर थरो हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम इंटेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करें और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। तो पहला इंटेक्स क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। 3 टेस्ट ट्यूब देखो, ए, बी और सी। वन ऑफ देम कंटेन्स distilled water and other two contain acidic solution and a basic solution respectively। ठीक है। ओके बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 टेस्ट ट्यूब, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में सॉफ्ट सॉल्यूशन है, एक में टार्टरिक सॉल्यूशन है, दैट इज एसिड सॉल्यूशन। यहाँ पे तो लिखा हुआ है इसलिए आपको पता चल जाएगा। मान लो ना लिखा हुआ हो तो आप कैसे पता करोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या दी हुई पता है? इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपके पास सिर्फ रेड है। आपको पता है एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ रेड है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? हर एक टेस्ट ट्यूब का कंटेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू, इट इज दिस। एंड इफ देयर इज नो कलर चेंज देन इट इज आइदर और न्यूट्रल। आपके पास एक रेड लिटमस है, अगर आप एक ड्रॉप उसमें डालोगे, एक ड्रॉप डाला, अगर वो रेड ब्लू में तो बेसिक बात होगी खत्म। अगर कोई चेंज नहीं है तो या तो वो न्यूट्रल है और एसिडिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। दस बेसिक सॉल्यूशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब को एबीसी नाम देते हैं, एक एक ड्रॉप हर एक टेस्ट ट्यूब में से निकालते हैं। ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन इन ए इज पुट ऑन द रेड लिटमस पेपर, सेम इज रिपीटेड विद सॉल्यूशन बी एंड सी। इफ आइदर ऑफ देम चेंजेस कलर टू ब्लू देन इट इज बेसिक। बताओ ए, बी या सी कौन सा ब्लू में होगा? तो मेरे ख्याल से बी वाला ब्लू में कलर हो जाएगा। ये क्या करेगा? रेड टू ब्लू, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? बी बेस। मतलब अब इसको चेक करना नहीं है, अब हमें ए और सी को चेक करना है। Therefore, out of three, one is eliminated, eliminate कर दिया। Out of the remaining two, any one can be acidic or neutral। वो हमें नहीं पता, ये तो आपके नीचे नाम लिखा हुआ है, बट आपको पता नहीं होगा ना। टेस्ट ट्यूब आपको लेबोरेटरी में दे देंगे, उसके नीचे थोड़ी लेबलिंग किया होगा। तो ध्यान से देखिए। Now a drop of basic solution is mixed with a drop of each of the remaining two solutions separately, and then the nature of the drops of the mixture is checked. If the color of red litmus turns blue, then the second solution is neutral। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। एक ड्रॉप आपने एसिड लिया, एक ड्रॉप आपने बेस लिया। अब आप बोलो सर एसिड बेस तो पता चल गया, बी टेस्ट ट्यूब, ओके। ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, बीच वाली टेस्ट ट्यूब गायब हो गई, क्यों? क्योंकि वो बेस निकल गया। इस टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप लिया और उसको बेस के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में से एक ड्रॉप लिया, उसको बेस के साथ मिक्स किया। अब मुझे एक चीज बताओ, न्यूट्रल को बेस के साथ मिक्स करोगे तो वो तो रहेगा तो बेस ही, आया ना? तो बोल दो। बट अगर आप एसिड को बेस के साथ मिक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहीं पे वही बात चल रही है। इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू देन द सेकंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर वो रेड ब्लू में चला जाएगा तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप बेस ऐड करोगे तो बेटा वो क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वो बेसिक ही रहेगा। वेरेज अगर आप एसिड में बेस ऐड करोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज दोनों एसिड जो है वो माइल्ड और वीक एसिड है, वीक एसिड और वीक बेस। देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। बेस कैसे हो गया वो पता चल गया। अब आप दोनों में एक ड्रॉप इससे और एक ड्रॉप इससे लो, दोनों में क्या कर दो? बेस सॉल्यूशन, बेस का एक एक ड्रॉप डाल दो, फिर उसमें आप रेड लिटमस डालो। अगर फिर भी वो रेड टू ब्लू हो रहा है, मतलब न्यूट्रल में बेस डालने से वो बेस होता है, एसिड में बेस डालने से तो वो न्यूट्रल हो जाता है। मतलब जो सेकंड टाइम आपका ब्लू, रेड से ब्लू हुआ, वो आपका क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके। and this is because acidic and basic solution neutralize each other, hence we can distinguish between the three types of solution। बात होगी खत्म। ठीक है, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट, ये एमसीक्यू और 1 मार्क का, एमसीक्यू नहीं 1 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, सोर मतलब खट्टे सब्सटेंस, खट्टे कौन होते हैं? कर्ड भी आपका एसिड
और सोर टेस्ट भी आपका एसिड। वो क्यों हम नहीं रखते हैं इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, बता सकते हो? ब्रास और कॉपर में आप क्यों नहीं रख सकते? उसका रीजन है उसका रीजन है कि एसिड और आपका कॉपर क्या है? मेटल है। वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एसिड प्लस मेटल, आपको पता है क्या बनाएगा? रिएक्ट करेगा। हमने आगे पढ़ लिया है बेटा, देखो क्या लिखा है, कर्ड एंड अदर सॉर्ट सब्सटेंस कंटेन एसिड, therefore when they are kept in brass and copper vessel the metal react with the acid and liberate hydrogen gas। क्या बनाएगा? salt plus hydrogen and harmful product, therefore वो फूड को क्या कर देगा? स्पॉइल कर देगा। ये आपका जो कॉपर सब्सटेंस है वो मेटल है। ओके, ब्रास एक टाइप का एलॉय है। ओके, उसको आप एसिड के साथ, क्योंकि नो डाउट कर्ड और जो सॉर्ट सब्सटेंस होंगे, सॉर्ट सब्सटेंस लाइक मान लो ना कि नींबू जूस, लेमन का निकाल के हुआ रस, बट है तो उसमें एसिड थोड़ा बहुत तो है, भले वो कंसंट्रेटेड नहीं है बट डाइल्यूट एसिड तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बट वीक एसिड तो है, एसिड एसिड होता है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके बहुत ही हार्मफुल चीज बनाएगा। क्लियर? चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल? अभी हमने क्वेश्चन 2 में देख लिया कौन सा गैस लिबरेट होता है? H2 gas। Illustrate with an example how will you test for the process presence of this gas? तो उसका टेस्टिंग क्या होगा? Burning matchstick। तो हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। हमें एग्जांपल लेना है तो टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। देखो जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए यहाँ पे, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 के साथ डाल दो, क्योंकि जिंक, ये रहा देखो, जिंक प्लस H2SO4 दैट इज मेटल प्लस एसिड गिव्स salt plus hydrogen gas। Shake it and pass the gas produced into a soft solution। यहाँ पे पास कर दो। This soft bubbles contain hydrogen gas, क्योंकि बबल्स तो बाहर निकलेंगे, सॉफ्ट बबल्स बुलबुले जिसको बोलते हैं वो बाहर निकलेंगे। फिर क्या करो? वी कैन टेस्ट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद अ पॉप साउंड। पॉप आवाज आएगा जब आप कैंडल को उसके पास लेके जाओगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए। ओके, मेटल का कंपाउंड है ए है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ओके, तो मेटल कंपाउंड कार्बन बनाएगा मतलब वो कार्बोनेट कंपाउंड होगा। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कार्बोनेट कंपाउंड, तो कार्बोनेट का कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, बहुत सारे हो सकते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, मतलब ये प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब देखो, HCl को आप किसी के साथ कार्बोनेट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसमें एक कैल्शियम क्लोराइड बना, और यहाँ पे बोला है कि एफरवेसेंस प्रोड्यूस करा, मतलब CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे Ca होना चाहिए, तो ये कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? CaCO3। देख लो, लॉजिक लगा बेटा? क्वेश्चन में बोल रहा है कैल्शियम क्लोराइड बनना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। और ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर तो बनेगा ही। तो देख लो ये पूरा, और बैलेंसिंग करेंगे तो 2HCl को इधर डाल दो, ये हमने नीचे लिखा हुआ है। तो स्टेप टू स्टेप आपको समझना पड़ेगा। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। डन। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन देन बेटा। क्या बता रहा है? व्हाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वियस सॉल्यूशन? ये जो HNO3 है ना बेटा, HNO3 ऐसे लिखते हैं, हाँ, solution while solutions while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। अल्कोहल में भी H होता है, ग्लूकोज में भी H होता है, तो वो क्यों एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताते? ओके, द रीजन इज, कोई भी एसिड होता है वो उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, जब आप उसको पानी में डिसोशिएट करोगे। तो देखो क्या लिखा हुआ, द डिसोसिएशन ऑफ HCl और HNO3 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस हमारा, वो बहुत ही क्या होता है?
रिएक्टिव होता है, इसलिए वो पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, H3O+। तो देखो ये रहा HCl gives H plus Cl minus HCl। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है उसको मैं बाजू में लिख रहा हूँ H plus Cl minus। अब ये बहुत ही रिएक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे एक्वियस लिखा हुआ मतलब पानी में, अब H प्लस वापिस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, H3O+ बनाएगा, बात होगी खत्म। Whereas although aqueous solution of glucose and alcohol contains hydrogen, this cannot dissociate in water to form hydrogen ions। देखो ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, कोई भी एक और कोई भी एक अल्कोहल का फॉर्मूला ले लो C2H5OH, ये आपका अल्कोहल है, आपका ग्लूकोज है। इनके अंदर भी हाइड्रोजन भर भर के हैं, भर भर के, बट वो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको एसिड नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मार्क के लिए क्वेश्चन है। बिकॉज एसिड्स डिसोसिएट, अभी पढ़ा, एसिड पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस प्रोड्यूस होंगे, और आयंस प्रोड्यूस होंगे तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज फ्लो ऑफ आयंस, आयंस फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का। एसिड्स डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस, दिस आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक मार्क का क्वेश्चन और एक लाइन, बात होगी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट टाइम भी आए, most time why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper, dry HCl gas और dry litmus paper, कुछ दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है। कोई भी एसिड होता है वो किसके कारण होता है, उसके अंदर प्रेजेंस H प्लस आयंस होते हैं और H3O+ आयंस होते हैं तो, और H प्लस और H3O+ आयंस कब प्रोड्यूस होते हैं बेटा, जब उसको आप वेट दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन या पानी में डालोगे तो। और यहाँ पे तो किसकी बात चल रही है, ड्राई HCl गैस, और वो भी कौन सा, ड्राई लिटमस पेपर। मान लो कि ड्राई HCl गैस हो और उसको वेट लिटमस पेपर में डाल दो तो HCl गैस पानी में रिएक्ट होगा तो वो वापस डिसोसिएट होगा, बट यहाँ पे तो दोनों ड्राई। कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज्ड बाय द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। Dry HCl gas does not contain any H plus ion. It is only in the aqueous solution that an acid dissociate to give ions. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of litmus paper do not change. Clear हो गया, पक्का। ओके बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। ये वापिस H3O+ ऐसे लिखेंगे, H3O+, इसको कैसे लिखेंगे, H3O+। अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूशन का मतलब क्या बेटा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। डाइल्यूशन का मतलब उसके अंदर H प्लस आयंस तो उतना ही है बट पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ जाएगा मतलब वो पानी के कंपैरिजन में H प्लस आयंस कम हो गए ना। सिंपल सा एग्जांपल, आप शरबत बना रहे हो, ठीक है, 3 चम्मच डाल दी, शरबत बहुत मीठा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। क्यों, शरबत तो उतना ही है, बढ़ क्या गया, पानी। तो टोटल के कंपैरिजन में H प्लस आयंस क्या हो गए, कम हो गए। तो क्या लिखा है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई टोटल जो सॉल्यूशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाएगा। पहले मान लो 100 के कंपैरिजन में 10 थे, अब और मैं 100 डाल रहा हूं तो 200 पानी डाल रहा हूं तो 200 के कंपैरिजन में 10 आयंस ही हुए। तो देखो 200 के कंपैरिजन में 10 आयंस कम हो गए ना। दिस मींस दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज। सेम टू सेम ऐसा ही है। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ। अब किसके अंदर डिसॉल्व कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर नहीं कर रहे हैं। एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझिएगा। पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयंस कम हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके आयंस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप शरबत है 3 चम्मच और पानी डाला, और शरबत डाल रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बट और पानी डाल रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, प्लीज नोट दिस थिंग, हम डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। The concentration of hydroxide ion would increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide.
क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, you have two solution A and B. The pH of solution A is 6. A is 6 मतलब ये A हमारा क्या हो जाएगा एसिड, and pH of solution B is 8 मतलब ये हमारा हो जाएगा बेस. Which solution has, ध्यान से सुना, which solution has more hydrogen ion concentration? Obvious सी बात है, एसिड में ज्यादा होंगे. And which of this is acid and which one is base? तो आपको पता है लेस देन 7 pH वो एसिडिक होगा, तो while greater than 7 क्या होगा, बेसिक होगा. Therefore the solution pH is equal to 6 is acidic और उसमें ज्यादा H plus ions होंगे, and that of pH is equal to 8 it is basic. सब हमने जो पूरा पढ़ा इसलिए मैंने लास्ट में एक साथ पूरी एक्सरसाइज करवाई ताकि आप रिवाइज करके पढ़ सको. ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा. नेक्स्ट 11th question, what effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? The concentration of H plus can have varied effect. Varied मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के effect on the nature of the solution. अगर जैसे ही आप H plus ions बढ़ाओगे, देखो यहाँ पे बोला concentration of H plus ions मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो with an increase of H plus ion concentration the solution becomes more acidic क्योंकि जितने ज्यादा H plus उतना acidic, while a decrease of H plus ions causes increase in the basicity, whereas H plus ions आप कम करते जा रहे हो मतलब वो basicity उसकी बढ़ती है. Basicity मतलब base. Done? Okay. Do basic solution also have H plus ions? हमने वो पता है वो pH स्ट्रेंथ का एक स्ट्रिप देखा था, बेस के अंदर भी H plus ions होते हैं बट OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं H plus के कंपैरिजन में. Okay, if yes then why are this basic? Yes, basic solution also have H plus ions, however their concentration is less compared to the concentration of OH minus ions, so it makes basic. अगर OH माइनस ज्यादा तो बेसिक, अगर H plus ज्यादा तो एसिडिक. डन? पक्का? ये मोस्ट अहम, एक एक मार्क. Importance of pH in everyday life. Under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with quick lime or slack lime or chalk? अब ये देखो क्विक लाइम, स्लैक लाइम और चॉक ये तीनों क्या है, बेसिक है. तो अगर आपका सॉइल एसिडिक होगा, बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं उनका सॉइल पीएच टेस्टिंग करवाने के बाद पता चलता है उनका सॉइल एसिडिक है, तो वो बेस डालते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके. तो इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड द इम्प्रॉपर फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि एसिडिक होगा तो कल्टीवेशन नहीं होगा, देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल, फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विकलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैकलाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. सिंपल सा लॉजिक है बेटा, एसिडिक होगा तो बेस डालेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और अच्छे से आप उसके अंदर ग्रो कर सकोगे प्लांट्स और क्रॉप. ठीक है, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन बेटा. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर. एक एक मार्क कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले. नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ उसको ट्रीट कराओगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि किसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो CaOCl2 मिलेगा. तो सिंपल सी बात है COOH ट्वाइस को, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. ठीक है. नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, वॉशिंग सोडा. हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूजेस, इसलिए हर एक यूज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजेस पढ़ोगे तो ही 1 मार्क के क्वेश्चन क्लियर होंगे. डन? आगे बढ़े? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. क्वेश्चन 17, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NHCO3, उसको हीट करेंगे. तो ये तो सब बेकिंग सोडा को हीट करने जैसा है. तो आप जब बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO3. सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा नहीं है, Na2CO3 बेकिंग. तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो Na2CO3 मिलेगा प्लस पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, जिसके कारण वो पकोड़ाज और वो सब क्रिस्पी होते हैं. ठीक है, ये उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गिव द इक्वेशन तो वहां पे लिखा हुआ. नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, CaSO4 डॉट हाफ H2O.
वो कितने पानी के साथ रिएक्ट करेगा, 1.5 H2O के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, जिप्सम। ठीक है, CaSO4.2H2O। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पहले 3 क्वेश्चन है ना वो एमसीक्यू है। A solution turns red litmus blue, रेड लिटमस ब्लू, BRB, मतलब बेस होना चाहिए। तो बेस का पीएच क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 10। ये 1 एसिड, ये रेड को ब्लू नहीं करेगा। 4 एसिड, ये भी रेड को ब्लू नहीं करेगा। 5 भी रेड को ब्लू नहीं करेगा। नेक्स्ट, a solution reacts with crushed egg cells, crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains crushed egg cells का फॉर्मूला किसी को पता है बेटा? क्रश्ड एक्सेल का फॉर्मूला होता है CaCO3। उसको आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे तो वो टर्न लाइम वाटर मिल्की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। तो ये आपका क्या है बेटा, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को किसके साथ, एसिड के साथ, मतलब HCl, LiCl, KCl और NaCl। तो आपको पता है कि भाई NaCl तो सॉल्ट है, वो नहीं आएगा। LiCl भी सॉल्ट है, वो भी नहीं आएगा। KCl भी सॉल्ट है, ये भी नहीं आएगा। तीनों के तीन सॉल्ट है, तो बचा क्या हमारे पास, HCl। क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस वाटर। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, ये रहा बैलेंस। ठीक है, इजी। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml। okay, NaOH 10 ml plus HCl है 8 ml। If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl will be 10 के लिए 8 चाहिए, तो 20 के लिए कितना चाहिएगा, यूनिटरी मेथड। 10 के लिए 8, तो 20 के लिए कितना बेटा, यूनिटरी मेथड 16। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एमसीक्यू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए बेटा कौन सा यूज करते हैं, एंटासिड। सिंपल सी बात है। ठीक है, write word equation and then balanced equation for the reaction taking place when dilute sulfuric acid react with zinc granules, H2SO4 react with zinc। तो बताओ बेटा क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 बैलेंस्ड है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला ZnSO4, तो देखो बेटा ZnSO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा, क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा। Zn की वैलेंसी 2, Zn की वैलेंसी 2, SO4 की 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ZnSO4। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो उसका क्या है, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबिन, HCl प्लस Mg। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे Zn2 लिख के आते हैं, Mg2 लिख के आते हैं। तो बेटा आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स हैं वो सिंगल एटम वाले होते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक सिंगल एटम वाले होते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, MgCl ट्वाइस। अब क्यों MgCl ट्वाइस, उसका रीजन, Mg की वैलेंस ये 2 और Cl की 1, तो ये 1 और ये 2, MgCl ट्वाइस प्लस H2। H2 के पास आप एरो दे दो, आपको स्टेट लिखने हैं तो आप एक्वियस भी लिख सकते हो, बराबर है। और ये क्या बनेगा आपका एक्वियस, ये क्या बनेगा आपका एक्वियस, ये क्या बनेगा सॉलिड, ये क्या बनेगा सॉलिड, ये क्या बनेगा एक्वियस, और ये क्या बन जाएगा, हाँ बैलेंसिंग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट, पक्का। आगे बढ़े बेटा, चलो pause the video and note it down। Next, dilute sulfuric acid react with aluminum powder, H2SO4 plus Al। क्या बनेगा, Al भी मेटल है, मेटल प्लस एसिड गिव्स Al2SO4 थ्राइस प्लस H2, और H2 निकलेगा। सर Al2SO4 थ्राइस कैसे बना, तो Al और SO4, Al की वैलेंसी 3 और SO4 की 2 हो गया। समझ में आया बेटा, पक्का। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखो 9th पढ़ के आना पड़ेगा, वरना तो कोई मतलब नहीं है बेटा। नेक्स्ट, डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, HCl प्लस Fe गिव्स व्हाट, FeCl2
प्लस H2 हो गया बैलेंसिंग। डन, ठीक है बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 24, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। हमने देख लिया ये क्वेश्चन। बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब्ड एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब हम क्या करेंगे पता है, देखो दो बिकर लूंगा, दो बिकर में मैं आयरन नेल्स लूंगा, दिख रहा है बेटा आयरन नेल्स, उसके एक के अंदर HCl डालूंगा, एक के अंदर ग्लूकोज सॉल्यूशन डालूंगा। ओके, रबर कॉर्क इसके लिए ताकि वो आयरन फिलिंग्स रह सके उसके अंदर। अब उसको मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा और एक बल्ब लगा दूंगा। अब वो आपको पता है कि एसिड जो होते हैं वो एक्वेस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये देखो डाइल्यूट HCl है, HCl है कौन सा, एक्वेस सॉल्यूशन है उसका। जैसे ही हमने स्विच चालू करी बल्ब ग्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी। वेयरएज इसमें हमने स्विच दबाई बट बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, मतलब इसके अंदर ग्लूकोज सॉल्यूशन तो है बट उसमें H प्लस आयन नहीं है, मतलब ये आपका एसिड नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो ये उसका क्या है, पूरा गिवन है कि क्या क्या है। टू नेल्स आर फिटेड वन on a cork and are kept in a 100 ml beaker. The nails are then connected with two terminals of a 6 volt battery. किससे, बल्ब से और एक स्विच से। Some dilute HCl is poured in the beaker and the current is switched off. ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ग्लूकोज। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि बल्ब विल ग्लो इन द HCl सॉल्यूशन, बल्ब विल नो ग्लो इन ग्लूकोज सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद उसका रिजल्ट और बाद में देखते हैं। ठीक है, ये हो उसका रिजल्ट। सिंस HCl डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, दिस आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण बल्ब ग्लो होगा। देयरफॉर और ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट डिसोसिएट, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है बेटा, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट acids contain hydrogen but not all compounds contain hydrogen are acid। एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है बट वो सारे हाइड्रोजन के कंपाउंड के अंदर एसिड नहीं होता। दैट इज व्हाई दो अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैरेक्टराइज्ड एज एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आ सकता है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, why does distilled water not conduct electricity whereas most IMP, एक मार्क के लिए। distilled water is a pure form of water and devoid of any, devoid मतलब उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। devoid मतलब उसके अंदर है ही नहीं कुछ, devoid of any ionic species, आयंस ही नहीं होंगे। अब आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। therefore it does not conduct electricity। रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर जब गिरता है तो आपको पता है थोड़ा बहुत उसके अंदर एसिड भी होता है, क्यों, ड्यू टू पॉल्यूशन, और उसके अंदर छोटे छोटे आयंस भी होते हैं। कंटेन्स मेनी आयोनिक स्पीसीज सच एज एसिड एंड देयरफॉर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। भाई एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तब बताएगा जब वो H प्लस आयन छोड़ेगा, जब तक वो H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं करेगा हम कह, बिकॉज एसिड इज व्हाट, वो H प्लस आयन के कारण ही वो एसिड है, और विदाउट वाटर वो H प्लस आयन को डिसोसिएट नहीं कर सकता। एसिड्स डू नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इट इज द हाइड्रोजन आयन दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन पहले से ही प्री फीडेड पहले से ही लिखा हुआ है। प्री रिटर्न क्यों है, एग्जाम में ऐसे लिखना बेटा, गारंटी है आपका आधा मार्क्स भी नहीं कट हो सकता। बट आप लोगों को क्या है, अपने आप लिखने की आदत होती है और फिर बोलोगे सर मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो इस बार 10th स्टैंडर्ड के साथ हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, उनको मैथ्स में 95 90 प्लस मार्क्स है, उनको साइंस में 70 75 मार्क्स है। रीजन, साइंस में बेटा आप नहीं चला सकते, एग्जामिनर जो होगा उसे वो कंटेंट चाहिए, स्टेप्स चाहिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिखना जरूरी। बच्चे क्या करके आते हैं पता है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर व्हेन रेन वाटर डज, सिर्फ लिख के आएंगे डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन एनी आयंस हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर का कौन लिखेगा, फिर बोलोगे सर मार्क्स नहीं मिलता।
फिर यहाँ पे भी ऐसा ही, why do acid do not show acidic behavior, वो लिख के आएंगे because it does not contain H plus ion, that's it। अरे भाई पूरा थोड़ा बहुत डिटेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सॉल्यूशंस, ओ ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल, देखो ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, तो बताओ न्यूट्रल कौन होगा, तो जो 7 होगा वो न्यूट्रल। ये देखो टेस्ट करने के बाद पीएच इनका ये सब आया, तो देखो न्यूट्रल कौन हुआ, सॉल्यूशन डी। स्ट्रांगली अल्कलाइन, तो आपको पता है ये 7, ये 14 और ये 0, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ के आसपास वीक एसिड और यहाँ के आसपास वीक बेस। तो 11 सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रांगली अल्कलाइन 11 होगा सी। फिर पूछा स्ट्रांगली एसिडिक, तो ऑब्वियस ही बात है 1 बी होगा, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन बी विद पीएच 1। वीकली एसिडिक तो 7 से कम मतलब 4 वीकली एसिडिक, और लास्ट में वीकली बेस अल्कलाइन मतलब 9। और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, और ये एक्चुअली ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन, मैक्स टू मैक्स हाइड्रोजन। तो कम हाइड्रोजन किस में होंगे, जो स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा वो देखो है, फिर 9, फिर 7, फिर 4 और लास्ट में 1। 1 में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ओके। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। 28 इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, इक्वल लेंथ की ले रहा है, इक्वल लेंथ की ले रहा है मतलब समझ रहे हो, ये रहा, और कहाँ पे गायब होगी पेन, सॉरी, ये देखो ये दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। दोनों मैग्नीशियम रिबन है, मान लो ये दोनों अलग अलग पेन है, बट मान लो मैग्नीशियम रिबन है। एक को एसिटिक एसिड में डाला, दैट इज CH3CaOH, और एक को HCl में डाला। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग, फिजिंग मतलब समझ रहे हो, आप मैग्नीशियम को एसिड में डालोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम प्लस दैट इज मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब क्यों हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, किस में हाइड्रोजन गैस ज्यादा बाहर निकलेगा, बताओ जल्दी से। ये ए टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर HCl है, ये बी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर CH3COH है, हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, ए में होगा। क्यों, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा ज्यादा H2 आयन होगा। द फिजिंग विल अकर strongly in test tube A, which is hydrochloric acid. This is because HCl is stronger acid than CH3COH. Therefore, hydrogen gas produced at a faster speed, due to which fizzing occurs. Okay. Next question. Fresh milk has a pH of 6. ये हमने देख लिया, मैंने आपको important note भी लिखवाई थी। How do you think the pH will change as it turns into curd? मिल्क का pH 6 है, वो कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड मतलब एसिडिक, तो उसका पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा ना, क्योंकि जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिड। एज इट चेंज टू कर्ड द पीएच विल रिड्यूस बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। कर्ड मतलब कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। डन, द एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीज द पीएच। नेक्स्ट, मोस्ट IMP. A milkman adds a very small amount of baking soda. Milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. ये हमने पढ़ लिया था, क्यों, बिकॉज समर टाइम में मिल्क अगर आप दूर से लेके आ रहे हो तो वो ऑलरेडी मिल्क का पीएच 6 to 7 के बीच में होता है। ड्यू टू सॉर फॉर्मेशन कर्ड, धीरे धीरे उसमें एसिडिक बिहेवियर के कारण और उसका पीएच कम हो जाएगा, तो बिगड़ जाएगा। उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा मतलब बेस। तो ये पूछ रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क 6 टू स्ट्रांगली अल्कलाइन। द रीजन, मिल्कमैन शिफ्ट्स पीएच
6 to strongly alkaline because in alkaline condition milk does not set as a curd easily. वो lactic acid में convert easily नहीं होगा. Why does this milk take a longer time to set as a curd? Because वो basic है. तो basic से पहले वो neutral में आएगा तो उतना time लगेगा, neutral से acid में आएगा तो उतना time लगेगा. So it takes more time. Hence it is basic. So acid produced to set the form curds are neutralized by the base. Therefore it takes longer time to set as a curd. ये भी अच्छा क्वेश्चन 2 मार्क का. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पैक्ड बैग में आता है, उसको खुला छोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. क्यों? मॉइस्चर मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे और आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, जिप्सम, जो काफी हार्ड सॉलिड है. ठीक है. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज plaster of Paris a powdery mass absorb water to form a hard solid known as gypsum. Done? Pakka? Chalo, pause the video and note it down. Next question. What is neutralization reaction? 3 marks का question. And give 2 example. Neutralization reaction हमारी simple भाषा में बात करें तो acid plus base gives salt and water. A reaction in which acid and base react with each other to give salt and water is termed as neutralization reaction. Acid, कोई भी एक acid ले लो, देखो NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Okay? ये बात याद रखना आप लोग. In this reaction, energy is evolved in the form of heat. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है थोड़ा. ठीक है. दूसरा रिएक्शन MgOH twice, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, एंटासिड. एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर, खत्म हो गया. 2 एग्जांपल्स दे दिए हमने. इजी. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा. एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन. गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. तो 2 इंपॉर्टेंट. वॉशिंग सोडा तो एक तो पता ही है कि वो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में. दूसरा रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. और तीसरा पूछा नहीं है बट बता दो, टू क्लीन द डर्ट ऑन द क्लोथ्स, फॉर द क्लींजिंग एक्शन ऑफ क्लोथ, साफ करने. बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड एज अ बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज उसको बेकिंग पाउडर में कैसे, याद करो जल्दी से बताओ. बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, वो क्या बनाएगा, बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड नोन एज टार्टरिक एसिड. When it is heated or mixed with the water, it releases CO2 that makes bread or cake fluffy. दूसरा, it is used as soda acid fire extinguisher. मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर. तो बेटा बेकिंग सोडा मेन कंटेंट है. बेकिंग सोडा के अंदर एसिड डालोगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा. बेकिंग सोडा में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, इसलिए वो फ्लफी नहीं होता. बेकिंग पाउडर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो इवॉल्व होता है, इसलिए वो केक फ्लफी बनते हैं. बेकिंग सोडा आपका कुक, जो आपका खाना है कुकिंग फास्ट करने के लिए होता है. बेकिंग पाउडर उसके लिए नहीं होता. ये सारे उसके डिफरेंस. ठीक है. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. तो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा. पूरे के पूरे मैं क्वेश्चन मैंने करवाए, तो अभी और किसी को डाउट भी नहीं होगा. थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक भी टॉपिक इसमें से कट नहीं हुआ. ठीक है. तो प्लीज स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से देख लीजिए. फिर भी किसी को डाउट हो तो रिवाइज करिए, और डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए. ठीक है. टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल.